हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम्स चैनल क्लास 9th इंग्लिश। तो आज हम आपके सिलेबस में जो सेकंड पोएम है विंड, उसे शुरू करने जा रहे हैं। ये जो पोएम है ये एक्चुअली में एज द नेम सजेस्ट ये विंड जो है उसके बारे में लिखी गई है। लेकिन अब आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पूरी पोएम जो है वो विंड से रिलेटेड है। एक्चुअली में अगर देखा जाए ये जो पोएम है ये जो भी आप लाइफ में प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज फेस करते हैं उसके बारे में है। आप जब ये पोएम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे विंड को जो है सिनोनिमस रखा गया है जो लाइफ में एक इंसान डिफिकल्टीज और इश्यूज फेस करता है उससे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पोएम है इसको सिर्फ एज अ पोएम जो कि विंड के बारे में है ऐसे मत पढ़िएगा। आप इसमें जो हिडन मीनिंग है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑल्दो मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगी, बट आप जब पोएम पढ़ेंगे जैसे जैसे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो पोएम है ये आपकी लाइफ में जो आप डिफिकल्टीज फेस करते हैं उसके बारे में है। ओके, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए सो दैट मेरी वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट है वीडियो देखते वक्त तो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं उनका रिप्लाई करूँ। नाउ सबसे पहले हम जो पोएट है सुब्रमण्य भारती उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुब्रमण्य भारती जो है वो एक तमिल राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर और पॉलीग्लॉट थे। ठीक है, तो यानी कि ये एक तमिल राइटर है, पोएट है, जर्नलिस्ट भी है और इन्होंने इंडिया के जो इंडिपेंडेंस है उसमें भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद की थी, इंडिया को आज़ाद होने में। सोशल रिफॉर्मर और पॉलीग्लॉट। नाउ पॉलीग्लॉट का मतलब होता है एक इंसान जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे कि अगर हम सुब्रमण्य भारती की ही बात करते हैं तो उन्हें हिंदी आती थी, तेलुगु आती थी, संस्कृत आती थी, इंग्लिश आती थी, फ्रेंच आती थी और उन्हें थोड़ी थोड़ी अरेबिक भी आती थी। सो लाइक बहुत सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने कहीं ना कहीं मास्टरी ले ली थी, विच इज़ रियली अमेजिंग, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है करना। तो इसलिए ये पॉलीग्लॉट थे, यानी कि इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। इनको महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता है ना। महाकवि का मतलब तो हो गया ग्रेट पोएट, ठीक है ना। लेकिन जो भारती है, ये जो टाइटल है भारती का, सुब्रमण्य भारती, महाकवि भारती, ये जो टाइटल है भारती का ये एक्चुअली में एक राजा ने इन्हें दिया था। और भारती का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसपे सरस्वती जी जो कि गॉडेस ऑफ लर्निंग है उनकी ब्लेसिंग्स है। तो ऐसा माना जाता था कि सुब्रमण्य भारती जो है उनको सरस्वती जी ने ब्लेस कर रखा है, मतलब वो इतने ज्यादा नॉलेजेबल इंसान थे कि ऐसा माना जाता था। तो ये जो भारती है ये एक टाइटल है जो कि एक तमिल राजा ने ही इन्हें दिया था। He was a pioneer of modern Tamil poetry and is considered one of the greatest Tamil literary figures of all time. अब इनकी इतनी ज़्यादा इन सब चीज़ों की वजह से कि इन्होंने इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स इनके पास रही हैं, इनको एक टाइटल दिया गया है भारती का और ये इतने ज़्यादा नॉलेजेबल है, इन सभी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये तमिल लिटरेरी फिगर्स में सबसे ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इन्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। सो इसीलिए सुब्रमण्य भारती इन अ वे एक बहुत ज़्यादा फेमस और ग्रेट तमिल पोएट हैं जिनकी आज हम पोएम पढ़ने भी जा रहे हैं। इस पोएम की थीम जो कि यानी कि सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का, वो बेसिकली ये है कि द थीम ऑफ दिस पोएम इज दैट इवन इफ यू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ यू शुड नेवर गिव अप। लाइफ में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, गिव अप नहीं करना है कभी। आपको याद होगा जो हमने इससे पहले पोएम पढ़ी थी द रोड नॉट टेकन, उसमें भी कहीं ना कहीं सेम मैसेज आपको दिया जा रहा था जो रीडर्स है उन्हें, कि लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने डिसीजन को लेकर। सो ये जो पोएम है उसी बारे में है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर आती है, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की लाइफ बहुत स्मूथली जा रही है बिना किसी इश्यूज़ के, बहुत ही हैप्पी लाइफ है, पॉसिबल ही नहीं है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई, चाहे इतना सा इशू क्यों ना आए, लेकिन आएगा ज़रूर। तो इसीलिए डरना नहीं है उस इशू से, घबराना नहीं है और उसे हेड ऑन फेस करना है। इंस्टेड यू शुड बिफ्रेंड दोज ऑब्स्टिकल्स। यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है इस पोएम में, अगर जब हम आगे पढ़ेंगे, कि आपको ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं आपकी लाइफ में, आपको उन्हें आप उनसे फ्रेंडशिप कर लेनी है।
आपको उन्हें अपना फ्रेंड मानना है, उनको उनसे मूव ऑन करना है फिर उस तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वो कभी सही ऑप्शन नहीं होता है, कभी सही चीज नहीं होती है करना। Just like the poet who tries to befriend his hardship, the wind, so that it may help him instead of harming him. So अब जब हम ये पोएम पढ़ेंगे विंड के बारे में, तो यहाँ पे भी जो पोएट है वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने भी विंड को एक तरीके से उससे फ्रेंडशिप की थी और हेल्प किया था उसे, और कहीं ना कहीं उसी से उनकी हेल्प हुई थी कि विंड जो है वो उनके अगेंस्ट नहीं था और उन्हें उनके फेवर में था। एक तरीके से विंड जो था उनके फेवर में था इन अ वे। तो यहाँ पे हम इस पोएम में यही पढ़ने वाले हैं। द पोएट रोट दिस पोएम टू एनकरेज पीपल टू सी द ब्राइट साइड ऑफ एनी प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है बेसिकली, है ना। ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम है और वो कभी ठीक ही नहीं होगी, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। तो जो पोएट है वो कहीं ना कहीं लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक ब्राइट साइड देखिए उस प्रॉब्लम की, एक पॉजिटिव साइड देखिए उस प्रॉब्लम की। He wants us to know that even if life is full of challenges, there is a way to turn them into our weapons. कि अगर लाइफ में कितने ही challenges क्यों ना हो, कितनी ही problems क्यों ना हो, उन्हें हम हमेशा अपने फेवर में बदल सकते हैं, उन्हें हम हमेशा अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे, ये सब हम अभी इस पोएम में पढ़ेंगे ना। हम आते हैं पोएम पे। विंड कम सॉफ्टली। तो यहाँ पे जो पोएट है वो विंड को एड्रेस कर रहा है। यहाँ पर इस पोएम में आप नोटिस करेंगे विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि विंड जो है उसे एक ह्यूमन की तरह देखा जा रहा है, एक ह्यूमन की तरह उससे बात की जा रही है। ये एक पोएटिक डिवाइस भी है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो पोएटिक डिवाइस है उसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे कोई भी अगर नॉन ह्यूमन चीज़ है कि टेबल, चेयर, मिरर, कुछ भी, कोई ऐसी नॉन ह्यूमन चीज़ जो मतलब इंसान नहीं है, एक नॉन लिविंग थिंग है, जब भी उसे ह्यूमन के कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, ऐसी विशेषताएं दी जाती है जो कि एक इंसान में होती है सिर्फ, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यानी कि एक चीज़ को हमने एक पर्सन की तरह हम देख रहे हैं। वैसे इस पोएम में विंड को एक पर्सन की तरह देखा जा रहा है, एक ह्यूमन की तरह देखा जा रहा है, और जो पोएट है वो विंड से ही बात कर रहे हैं इस पूरी पोएम में, तो इसलिए पर्सोनिफाई किया गया है जो विंड है उसको। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो अब यहाँ पे जो पोएट है वो विंड से कह रहे हैं कि धीरे से आना, जो विंडोज पे शटर्स लगे हैं उन्हें तोड़ना नहीं, ब्रेक मत करना। लेकिन अब यहाँ पे नोटिस क्या करना है हमें कि विंड जो है वो एक्चुअली में विंड नहीं है, विंड यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं लाइफ में। तो पोएट ये कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं लाइफ में, वो धीरे से आना, है ना। क्योंकि एकदम से जब एकदम लाइफ में बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं ना, तो इंसान समझ नहीं पाता, हैंडल नहीं कर पाता है उस चीज़ को। ह्यूमन नेचर है, नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पे पोएट कहीं ना कहीं विंड के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो ये कह रहे हैं धीरे आना, एकदम से मत आ जाना, धीरे आना, है ना। सो विंड सॉफ्टली आना, विंडोज की शटर्स मत ब्रेक करना, डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स हैं उन्हें उड़ा मत देना, बिखेर मत देना। जैसे अगर एक पेपर का पाइल रखा हुआ है और बहुत तेज से विंड आती है, हवा आती है, तो वो ऑब्वियसली बिखर जाते हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ में यानी कि अलमारी में एक तरीके से बुक्स रखी गई हैं उन्हें फेंक मत देना नीचे। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। तो वो कहे देखो तुमने क्या किया, तुमने ये सारा कुछ गिरा दिया। सो यहाँ पे जो विंड है उसकी जो डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रक्टिव जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी, कि वो इतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर देता है, इतनी ज़्यादा लॉस कर देता है लोगों का, कि विंडोज़ तोड़ दी, पेपर गिरा दिए, बुक्स में से शेल्फ वो हो गई या पेजेस फट गए बुक्स के। तो वो जो डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक विंड की, यहाँ पे उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। और अगर आप नोटिस करें तो जो पोएट है वो गुस्सा है, एक एंग्री टोन है इस पूरी पोएम में, कि जो पोएट है वो बहुत गुस्से में, मतलब एक इंस्ट्रक्टिव वे में उस विंड को कह रहे हैं ये मत करना, वो मत करना, देखो तुमने क्या कर दिया। तो आपको ये टोन समझनी होगी जो पोएट इस वक्त यूज कर रहे हैं सुब्रमण्य भारती, वो एक एंग्री टोन है, हैप्पी नहीं, सैड नहीं, कुछ नहीं, एंग्री टोन है वो एक।
You tore the pages of the books. You brought rain again. और फिर वो उसे कह रहे हैं देखो तुमने पेजेस फाड़ दिए बुक के, तुम बारिश वापस से ले आए। आपने देखा होगा जब भी बहुत तेज विंड होती है या इनफैक्ट जब भी ऐसे आंधी आ रही होती है, स्टॉर्म आ रहा होता है, तो हमेशा उसके बाद बारिश ज़रूर आती है ना। जब भी बहुत तेज आंधी आएगी बारिश उसके बाद डेफिनेटली लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश ज़रूर आती है उसके बाद। तो पोएट भी यही कह रहे हैं कि देखो विंड तुमने क्या किया, तुमने एक तो पेजेस फाड़ दिए बुक्स के, ऊपर से तुम बारिश वापस लेके आ गए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। और तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, बहुत ज़्यादा चालाक हो कि तुम जो ये वीक लोग होते हैं उनका मजाक उड़ाते हो। वीकलिंग्स यानी कि यहाँ पे जो वीक लोग होते हैं उनके बारे में बोला जा रहा है, जो वीक पीपल है, कि तुम उनका मजाक उड़ाते हो। अब फॉर इंस्टेंस अगर कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं एस्केपिस्ट्स, वो लोग जो कि उस प्रॉब्लम से भाग जाते हैं, जो उस प्रॉब्लम का सामना ही नहीं करना चाहते हैं। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कि होते हैं कन्फ्रंटेशनल, एक तरीके से वो उस प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करते हैं, वो उस प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम का। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी ये वीक लोग होते हैं, यानी कि जो ये एस्केपिस्ट होते हैं, जो उस प्रॉब्लम से दूर भागते हैं, जो एस्केप करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं पोएट कि तुम उनका मजाक उड़ाते हो, तुम उनका मजाक उड़ाते हो और तुम उन्हें और ज़्यादा परेशान करते हो। ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉब्लम है, हम उससे दूर भाग रहे हैं, तो उससे किसी का भी भला तो हो नहीं रहा है ना। वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि चली जाएगी, वो प्रॉब्लम वही रहेगी, इनफैक्ट वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी प्रॉब्लम। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हो वीक पीपल का। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. Now, इस जो पैसेज है इसमें जो विंड गॉड है उनको एड्रेस कर रहा है पोएट, कि मतलब यानी कि उनसे डायरेक्टली बात कर रहा है, विंड गॉड से, हवा के जो भगवान है उनसे बात कर रहा है कि तुम जो हो वो इतना सारा तबाही कर देते हो, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देते हो कि तुम जो हाउसेस है वीक, या जो दरवाजे हैं या राफ्टर्स आर बेसिकली रूफ जो होता है उसको जो सपोर्ट करते हैं, स्लोपिंग बीम्स होती हैं ऐसे लकड़ी की, स्लोपिंग ऐसे स्लैंटिंग बीम्स होती हैं, उन्हें राफ्टर्स कहते हैं, वो रूफ को सपोर्ट करती हैं। तो राफ्टर्स हो गया, वुड हो गया, लोग हो गए, तुम उन्हें इतना ज़्यादा क्रश कर देते हो, उन्हें इतना ज़्यादा अफेक्ट करते हो बेसिकली, कि जैसे अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो एक इंसान का बहुत मुश्किल होता है उस हवा में चलना या कुछ भी करना बेसिकली, क्योंकि इतनी पावरफुल होती है। यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, जो पावरफुल या माइटी जो होता है विंड, जो उसकी इतनी पावर है, जितना ज़्यादा वो इतनी स्पीड से आती है, इतनी तेज़ी से आती है, यहाँ पे बार बार उसी को एम्फसाइज किया जा रहा है कि तुम्हारी उस पावर, तुम्हारी उस माइट और उस स्पीड की वजह से इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है लोगों का कि लोग चल नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब अफेक्ट हो जाते हैं हवा से, घर खराब हो जाते हैं, डोर्स टूट जाते हैं, है ना, राफ्टर्स खराब मतलब सपोर्ट नहीं कर पाती रूफ को। तो इसीलिए यहाँ पे वापस से जो विंड है उसका डिस्ट्रक्टिव नेचर ही उस पर फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे वो बार बार विंड गॉड से कह रहे हैं, फाइनली अभी पहले तो वो विंड से कहते हैं, वो विंड गॉड से वापस से वो कह रहे हैं कि तुम इतना ज्यादा वो कर देते हो, इश्यूज क्रिएट कर देते हो लोगों के लिए। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। अब विनोज का क्या मतलब है? विनोइंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जब वीट जो होता है, वीट यानी कि गेहूं जो फसल होती है गेहूं की, उसमें क्या होता है, एक विनोइंग प्रोसेस होता है जिसमें आप जो है उस वीट को, उस गेहूं को पटकते हो और जो गेहूं के जो ग्रेन्स हैं वो अपने बाकी के जो प्लांट है, जो उसका चैफ होता है, उससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ ग्रेन की जरूरत है ना, हमें बाकी की उसकी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो चैफ होता है उस गेहूं का वो उससे अलग हो जाता है, तो इसको विनोइंग कहते हैं इस प्रोसेस को। तो अब यहाँ पे लोगों की तुलना गेहूं से की गई है, जो लोग हैं, पीपल है, उनका कंपैरिजन जो है वो गेहूं से करा गया है।
कि जैसे गेहूं को हम अलग करते हैं उसके चाफ से, उसकी बाकी की जो फसल जो प्लांट होता है उससे, वैसे ही जो विंड गॉड है वो स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों से अलग करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग लोगों को डिवाइड कर देते हैं वीक लोगों से, और फिर जो वीक पीपल होते हैं उन्हें वो क्रश कर देते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा उनमें हावी हो जाते हैं उनपे। तो यहाँ पे अगेन आपको ये फोकस करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, जो ये सिनोनिमस चल रही है दोनों चीजें, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में है, अगर आप सामना नहीं कर रहे हो, उससे दूर भाग रहे हो, तो वो प्रॉब्लम आप पे हावी होगी। जैसे कि मैंने कहा था, वो प्रॉब्लम जो है, जो भी इशू है, वो बढ़ता चला जाएगा, वो आप पे हावी होता चला जाएगा। वहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो उस प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो विंड गॉड है, इसी की तरह जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उन्हें वीक लोगों से अलग करता है, और जो वीक लोग हैं फिर उन्हें अफेक्ट करता है और उन पर हावी हो जाता है, उन पर दबाव डालता है। फिर he won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly। अब यहाँ पे फाइनली जो पोएट है वो अपना वो ये कहते हैं कि अपने में बदलाव लाओ, क्योंकि हम विंड से कुछ भी कह रहे हैं, हम उसे कुछ करने को बोल रहे हैं, तो वो विंड सुन नहीं रहा है ना। विंड इज नॉट लिसनिंग हम जो कह रहे हैं उसको। तो इसीलिए अब विंड को बताने की बजाय कि ये करो, वो करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, हम अपने में चेंज लाते हैं, और हम जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, मजबूत घर बनाते हैं, डोर्स को टाइटली बंद करते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने जो दिल है उसे और डिटर्मिन्ड बनाते हैं या दृढ़ बनाते हैं। तो अब जो पोएट है उन्होंने अपना जो वे है बात करने का विंड से, वो चेंज किया है, और वो रीडर्स को ये समझा रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को ये वो करना बंद करो कि प्रॉब्लम धीरे आए, प्रॉब्लम ऐसा ना करे, जो भी लाइफ में आ रही है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो ऐसे हो या वैसे हो, नहीं, चैलेंजेस जो जैसे भी आ रहे हैं वो वैसे ही आएंगे। आपको अपने आप को चेंज करना होगा, आपको अपने आप को अडेप्ट करना होगा उस प्रॉब्लम के साथ साथ, कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, या मैं अपने में ये बदलाव लाता हूँ ताकि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो वैसे ही यहाँ पर विंड की जब बात कर रहे हैं तो पोएट कह रही है कि हम मजबूत घर बनाते हैं ना, हम टाइटली डोर्स को बंद करते हैं, हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और हम अपने जो हार्ट है उसको और दृढ़ बनाते हैं, तो फिर हमें विंड अफेक्ट करेगी ही नहीं, कर ही नहीं सकती है फिर वो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो जो विंड है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। और इवेंचुअली यही चाहते हैं जो पोएट है, उन्होंने थीम जब हमने पढ़ी थी तो यही था कि हमें बिफ्रेंड करना है विंड को, हमें उसे अपना दोस्त बना लेना ताकि वो हमारे फेवर में काम करे और हमारे अगेंस्ट ना काम करे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। फिर वो पोएट कह रहे हैं, अगेन वो एक अच्छा सा कंपैरिजन करते हैं कि विंड जो है वो जो कमजोर आग होती है उसे तो बुझा देता है। अगर आपने देखा होगा एक आग है, अगर वो बहुत कमजोर है तो तेज हवा से वो बुझ जाएगी, लेकिन वहीं पर अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग आग है, अच्छी खासी आग है, तो अगर तेज हवा भी आएगी ना तो वो उसे बुझाएगी नहीं, वो उसे और बढ़ावा देगी, वो उसके फेवर में काम करेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पर एनालॉजीज यूज करी है पोएट ने, कि आपको अगर आप वीक रहोगे, इंसान अगर वीक रहेगा तो प्रॉब्लम्स जो है वो उसे और परेशान कर देंगी, उसे और अफेक्ट कर देंगी। वहीं पर अगर इंसान स्ट्रॉन्ग है तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो उसे और डेवलप करने में हेल्प करेंगी, प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगी आगे। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, यहाँ विंड की बात हो रही है, हिज यानी कि यहाँ विंड की बात हो रही है कि विंड की जो दोस्ती है वो अच्छी है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे ही, हिज, ये सब वर्ड्स यूज हुए हैं इट की जगह। इट की जगह ही हिज यूज किया है क्योंकि हम विंड को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, हम उसे एक इंसान की तरह देख रहे हैं, इसलिए हमने ही और हिज यूज किया है। वरना हम कह सकते थे इट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर या इट्स फ्रेंडशिप इज गुड, क्योंकि विंड वैसे नॉन लिविंग है, लेकिन इस पोयम में उसे एक ह्यूमन की विशेषताएं दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, इसलिए हम ही, हिज ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं।
वी प्रेज हिम एवरी डे, हम हर दिन उसकी तारीफ करें, कि हमें वैल्यू करना है जो विंड है उसकी फ्रेंडशिप को, और उसकी हमेशा तारीफ करनी है, वैल्यू द विंड्स फ्रेंडशिप, और उसकी हमें तारीफ करनी है, क्योंकि अगर हम उसे फ्रेंड बनाएंगे तो वो हमारे फेवर में काम करेगा। नाउ जब भी मैं ये पोएम पढ़ती हूँ, ये मेरा अपना एक नजरिया है इस पोएम को देखने का, आपका अलग हो सकता है, पर जब भी मैं ये पोएम देखती हूँ तो एक फ्रेज है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर, योर एनिमीज क्लोजर, कि या इसका मतलब है अपने दोस्तों को तो अपने पास रखो ही, लेकिन जो तुम्हारे दुश्मन है उन्हें और ज्यादा पास रखो अपने। और यहाँ पे इस पोएम से कहीं ना कहीं मुझे हमेशा इस फ्रेज की याद आती है कि जो विंड है वो ह्यूमंस के अगेंस्ट काम कर रहा है, पोएट के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस का एनिमी है और दुश्मन है उनका, उन्हें परेशान कर रहा है और इफेक्ट कर रहा है। लेकिन वो फिर एंड में ये कह रहे हैं कि हमें विंड को अपना दोस्त बनाना है और उसे अपने पास रखना है, अपने फेवर में काम करवाना है। तो यानी कि अपने एनिमी को हमें क्लोजर रखना है ताकि वो हमारे को बेनिफिट करे और हमें हमारे अगेंस्ट ना रहे। तो ये मेरा एक नजरिया है इस पोएम को देखने का, कि यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे एक तरीके से पोएट शायद, कि जो फ्रेंड्स है उन्हें तो पास रखो ही, लेकिन एनिमीज यानी कि जो विंड है यहाँ पर उसे और पास रखो अपने, ताकि तुम उससे बेनिफिट ले सको, ताकि तुम उसके फेवर में रहो। सो ये पोएम यहीं तक थी। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो। हम आगे जाके और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा, बट ये पोएम यहीं तक थी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स यूज हुए हैं इस पोएम में वो समझ लेते हैं। जैसे कि पोकिंग फन। पोकिंग फन का मतलब होता है किसी चीज का मजाक उड़ाना। जैसे यहाँ पर विंड जो है वो वीक लोगों का मजाक उड़ाती है, तो वो फन जो है मतलब वो मजाक उड़ा रही है, इट्स पोकिंग फन। जो विंड है वो मजाक उड़ा रही है वीक लोगों का। राफ्टर्स, राफ्टर जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ऐसे स्लांटिंग स्लोपिंग बीम्स होती हैं जो कि एक रूफ को सपोर्ट करती हैं, उसे ऊपर रहने में हेल्प करती हैं। विनो, विनो मतलब ब्लो ग्रीन फ्री ऑफ चाफ, सेपरेट ग्रीन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट। तो वही जो ये आप फोटो में देख सकते हैं कि ये जो व्हीट होता है उसको जब आप पटकते हैं जमीन पर, जो लोग जो ये फार्मर्स होते हैं जो ये गेहूं का क्रॉप वो करते हैं, तो उसे पटकते हैं जब आप, तो जो ग्रेन होता है गेहूं का वो अलग हो जाता है उसके चाफ से। तो इस प्रोसेस को विनोइंग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो विनो वर्ड है वो यूज किया गया है ये समझाने के लिए कि कैसे विंड गॉड भी वीक लोगों को स्ट्रॉन्ग लोगों से सेपरेट करते हैं, जैसे ग्रेन जो है व्हीट का वो अपने चाफ से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम जो है इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई हो, कोई डाउट ना हो। अगर है तो आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं। सो मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल होगी तो प्लीज उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।